स्टूडेंट्स, ये इंडियन हिस्ट्री का 72वां पार्ट है। चलिए हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की। और चूंकि इसमें इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य बिखरे हुए हैं, उनको आपको समेटना है, याद करना है। तो बताइए, लोहर वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? उनके शासनकाल में कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की। इस कीर्ति में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो लोहर वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? भीम सिंह या जय सिंह, अर्थात जय सिंह या भीम सिंह। कश्मीर में 724 से लेकर 1003 के मध्य 3 राजवंश किनका किनका शासनकाल था? अब आप सुनिए, करकोट, लोहार वंश, उत्पल वंश या करकोट, उत्पल एवं लोहर वंश। सही क्रम चुने, करकोट, उत्पल एवं लोहर वंश या करकोट, लोहर, उत्पल वंश। कौन से पाल नरेश ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसने परम संगत की उपाधि धारण की। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम के शासनकाल में लगभग 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया। तो वो पाल नरेश कौन था? गोपाल या धर्मपाल, अर्थात धर्मपाल या गोपाल। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? महीपाल को या धर्मपाल को? महमूद गजनवी ने ब्राह्मणशाही शासक, किस ब्राह्मणशाही शासक के समय में लगभग 1001 में भारत पर आक्रमण किया था? भीमपाल या जयपाल, अर्थात जयपाल या भीमपाल, किसके समय में उसने आक्रमण किया था? और कश्मीर के लोहर वंश के किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? हर्ष को या जय सिंह को? गुप्त काल में सूद पर रुपया उधार देने को क्या कहा जाता था? कुसीद वृत्ति या समवृत्ति? सर्वप्रथम वो विदेशी लेखक कौन था जिसने कृषि को शूद्रों का व्यवसाय बताया? फाहियान या ह्वेनसांग, अर्थात ह्वेनसांग या फाहियान। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क स्मृति में मिलती है। जाति के रूप में इसका पहला उल्लेख किस स्मृति में मिलती है? ओशनम स्मृति या याज्ञवल्क स्मृति? मूर्ति पूजा से जीविकोपार्जन करने वाले ब्राह्मण को उस समय क्या कहा जाता था? देवलोक या परमलोक? कौन से दंड कर थे जो शांति फैलाने वाली जातियों से निपटने के लिए लगाया जाता था? मल्ल कर, तुरस्क या शुल्क कर? फिर से सुन लीजिए, अशांति फैलाने वाली जातियों से जो कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे? मल्ल कर, तुरस्क या अमल्ल कर? गुप्तोत्तर काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? ताम्रलिप्ति या कोचीन? बाद में इसका स्थान, ताम्रलिप्ति का स्थान किसने ले लिया? अप्तग्राम या सप्तग्राम ने? सप्तग्राम अथवा अप्तग्राम ने। दुकुल उस समय क्या कहा जाता था?
भ्रौच में बनने वाले कपड़े या पौधों के रेशे से बनने वाले कपड़े, अर्थात पौधों के रेशे से बनने वाले कपड़े या भ्रौच में बनने वाले कपड़ों को दुकुल कहा जाता था। थैंक यू वेरी मच।